हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उर्दू मर्शिया, तो उर्दू मर्शिया की अक़साम को देखेंगे और मर्शिया से मुतालिक अहम निकात और अहम मालूमात को देखेंगे। आज मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। आज का हिस्सा 2 है और वीडियो नंबर 35 है। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पार उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथियों, जो उर्दू मर्शिया है, मर्शिया अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी ज़बान से उर्दू में परवान चढ़ा है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जो मर्शिया है अरबी से फ़ारसी में और फ़ारसी से फ़ारसी ज़बान से उर्दू ज़बान में परवान चढ़ा है। उर्दू में मर्शिया निगारी का आगाज़ दक्कन से होता है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। जो उर्दू मर्शिया निगारी है उसका आगाज़ दक्कन से होता है। मर्शिया लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मायने होते हैं रोना या मातम करना। मर्शिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ मरासी से माखूज़ है, यानी लिया गया है। इम्पोर्टेंट है। मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया गया है। मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये सब हम मर्शिया से मुतालिक अहम निकात और अहम मालूमात को पहले देख रहे हैं। उसके बाद हम उर्दू मर्शिया की अक़साम को देखेंगे और मॉक टेस्ट भी रहने वाला है आज। तो मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया गया है। मर्शिया के फ़न को उरोज मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने पहुंचाया है, यानी उसको बुलंदी पर मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने पहुंचाया है। साथियों, ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, गुज़िश्ता एग्ज़ामों में पूछे भी गए हैं, तो इसका ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना है। 14 पहले शायर हैं जिन्होंने मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। 14 पहले शायर हैं जिन्होंने मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत इस्तेमाल की। मुसद्दस में हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। मुश्तमिल यानी आधारित होता है, तो मुसद्दस यानी 6 मिसरों पर आधारित बंद होता है। ज़मीर ने मर्शिया के 8 अज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं, यानी बताए हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। चेहरा को जो मर्शिया की जो अज़ाए तरकीबी में जो पहला है चेहरे को मर्शिया की तमहीद कहा जाता है, यानी प्रस्तावना भी कहा जाता है। इसका भी हमें ध्यान में रखना है। अनीस व दबीर मशहूर मर्शिया निगार है जिनका ज़माना सुनहरा दौर कहलाता है, यानी उर्दू मर्शिया का सुनहरा दौर अनीस और दबीर का ज़माना कहलाता है। उर्दू मर्शिया का बेताज बादशाह मीर अनीस को तस्लीम किया जाता है, यानी माना जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मीर अनीस को करबलाई मर्शिया निगारी में इनका ख़ास मुकाम था। मीर अनीस का ख़ास मुकाम था करबलाई मर्शिया में। शहादत हज़रत अब्बास इनका नुमाइंदा मर्शिया है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। मीर अनीस की किताब मिरासी अनीस 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। दक्कन में अशरफ बयाबानी की नौसरहार को मर्शिया का आगाज़ समझा जाता है, यानी दक्कन में जो अशरफ बयाबानी की जो किताब है नौसरहार को मर्शिया का आगाज़ समझा जाता है, यानी दक्कन में इससे इसकी शुरुआत होती है। शुमाली हिंद में मर्शिया निगारी का आगाज़ रोशन अली के आशूर नामे से होता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है कि दक्कन में किसे माना जाता है और शुमाली हिंद में किसे माना जाता है। इसके बाद फ़ज़ल अली उर्दू नस्र की पहली किताब करबल कथा को माना जाता है, यानी फ़ज़ल अली की किताब है जो उर्दू नस्र की पहली किताब भी है, करबल कथा जिसका नाम है, को माना जाता है। इसमें भी करबलाई नकोश मिलते हैं, यानी करबलाई मर्शिया के नकोश या इब्तदाई नमूने मिलते हैं। इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं तो मर्शिया निगारी को इब्तदाई दौर में बिगड़ा हुआ शायर कहा जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मर्शिया निगारी को इब्तदाई दौर में यानी शुरुआती दौर में बिगड़ा हुआ शायर कहा जाता था। मर्शिया का सबसे अहम जुज़्व बैन है, यानी जो
मर्शिया के अज़ाए तरकीबी में जो सबसे आखिरी जो जुज़ु है बेन, उसे अहम जुज़ु माना जाता है। यानी जब जो शहीद हो जाता है, मातम किया जाता है, उनकी घरों की जो ख़वातीन हैं उनको इसके बारे में इत्तला दी जाती है, तो ये सबसे अहम जुज़ माना गया है। मिर्ज़ा दबीर मर्शिया गोई में मीर ज़मीर के शागिर्द थे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। मिर्ज़ा दबीर मर्शिया गोई में मीर ज़मीर के शागिर्द थे। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर सबसे अजीम मर्शिया निगार माने जाते हैं। इनका दौर उर्दू मर्शिया का सुनहरा दौर कहलाता है। अब शुमाली हिंद में मर्शिया गोई शायर कौन कौन से हैं, जिसमें शुमाली हिंद में सबसे अहम नाम मिर्ज़ा सौदा का है, जिन्होंने उर्दू मर्शिया को मुसद्दस की हैयत अता की और मर्शिया को मुसद्दस में लिखा है। इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा है मीर अनीस, दबीर, ज़मीर, खालिक और फ़ज़ल अली अहम नाम हैं। इसी तरह हम दक्कन में मर्शिया गोई शायर कौन कौन हैं, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, वज़ही, गवासी, काजिम अहम नाम हैं। तो इनका हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम मर्शिया की अक़साम को देखते हैं। तो मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो रसा से मुस्तक है, जिसके मानी रोने, रुलाने या वस्फ़ मैयत के हैं। शायरी की इस्लाम में मर्शिया इस नज़्म को कहा जाता है जिसमें किसी की वफ़ात पर इज़हार गम किया जाए और इसकी औसाफ बयान किए जाए, यानी उसकी तारीफ़ वगैरह बयान की जाए। मर्शिया की दो किस्में हैं। मर्शिया कितनी किस्में होती हैं? दो। पहला है जो करबलाई मर्शिया, जिसमें वाक़िअते करबला और शहीदाए करबला का ज़िक्र है, यानी जो करबलाई मर्शिया है जिसमें करबले का ज़िक्र है और शहीदाए करबला का ज़िक्र है। दूसरा है शख्सी मर्शिया, जो किसी शख्स की वफ़ात पर लिखा गया हो, यानी किसी भी शख्स की वफ़ात पर जो मर्शिया लिखा जाता है उसे शख्सी मर्शिया कहा जाता है। और जो भी जिसमें करबला का वाक़िअत होता है, जो भी बयान होता है, उसे करबलाई मर्शिया कहा जाता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। गालिब की वफ़ात पर हाली का लिखा मर्शिया, यानी जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, हाली के उस्ताद थे गालिब, तो हाली ने गालिब पर मर्शिया लिखा था शो इशार में। इसका भी हमें ध्यान रखना है। चेहरा या तमहीद, जो मर्शी के अज़ाए तरकीबी है, जिसमें पहला जो अज़ाए तरकीबी है चेहरा, जो मर्शिया का तमहीद भी कहलाता है। तो मर्शिया का तमहीद चेहरे को कहा जाता है, चेहरा या तमहीद। इसके बाद सिरापा है रुखसत, आमद, राजिज, रज़्म, मैदान जंग, शहादत और बैन या मातम मर्शी के अज़ाए तरकीबी हैं। तो 8 अज़ाए तरकीबी हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। आपको तरतीब पूछी जाती है, 2 छोड़ के तीसरा, फिर चौथा, पाँचवा, इस तरह दे दिया जाता है। तो इसका 8 के 8 क्रम से आपको याद में रहने ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मर्शिया मुसद्दस की हैयत में लिखा गया है, जो बहुत मशहूर हुआ। इसको मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की। अब मुसद्दस की हैयत यानी उसी बनावट में लिखा गया है। मुसद्दस यानी 6 बंदों में लिखा गया है। मर्सी के अज़ाए तरकीबी मीर ज़मीर ने अता किए हैं, जो 8 अज़ाए तरकीबी हैं मीर ज़मीर ने बताए हैं। मीर खालिक, फैस, ज़मीर, मीर अनीस और मीर दबीर मर्शी के मशहूर शायर हैं। अनीस मीर खलिक के बेटे थे और दबीर मीर ज़मीर के शागिर्द थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान में रखना है। अनीस को उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है। अनीस को उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। मवाज़ना अनीस व दबीर शिबली नोमानी की तनकीदी तसानीफ़ यानी किताब है, इम्पोर्टेंट है। अनीस और दबीर का दौर उर्दू मर्शिया का सुनहरा दौर कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमें ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मर्शिया से मुतालिक जो अहम सवालात हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है। मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या हैं? तो मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी हैं किसी की मौत पर रोना, असल लफ्ज़ है और रसी। क्वेश्चन नंबर 2 है उर्दू शायरी में सिनफ़े मर्शिया किसके लिए मशहूर
रहे हैं, तो शहीदाए करबला के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है मरशिया के दो किस्में कौन कौन सी हैं? तो करबलाई मरशिया और शख्सी मरशिया। उर्दू के कोई दो शख्सी मरसिए कौन कौन से हैं? उर्दू के कोई दो शख्सी मरसिए कौन कौन से हैं? तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसमें मरशिया गालिब हाली, तो हाली ने अपने उस्ताद गालिब पर मरशिया लिखा था 100 इशार पर। तो हाली ने अपने उस्ताद गालिब पर मरशिया लिखा था। उसी तरह इकबाल ने अपने उस्ताद दाग पर मरशिया लिखा था। इसके अलावा जो मिर्ज़ा गालिब है उन्होंने अपने बेटे आरिफ पर भी मरशिया लिखा था। और जो अल्लामा इकबाल है इन्होंने अपनी माँ के ऊपर भी मरशिया लिखा है। वालिदा मरहूम की याद में इन्होंने इकबाल ने लिखा है। जो जर्मनी पे ज़ेर तालीम थे उस वक्त इनकी माँ का इंतकाल हो गया था, वहीं से इन्होंने जर्मनी से ही ये लिखा था। तो इकबाल ने अपनी माँ का मरशिया किस अनवान से लिखा है? अनवान यानी किस प्रकरण से लिखा है? तो वालिदा मरहूम की याद में। तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें जो मरशिया ध्यान रखना है मोमिन का मरशिया, यानी मोमिन ने एक ही शख्सी मरशिया लिखा है और वह अपनी महबूबा पर लिखा है। तो इसका भी हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है उर्दू मरशिया के अज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए हैं, यानी मुतय्यन यानी बताए हैं? तो मीर ज़मीन ने 8 अज़ाए तरकीबी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मरशिया के लिए मुसद्दस की फ़ॉर्म किसने मुतय्यन की है? तो मीर ज़मीन ने की है। उर्दू के सबसे मशहूर मरशिया निगार जिनका ज़माना सुनहरा दौर कहलाता है कौन है? तो अनीस व दबीर। उर्दू मरशिया का बेताज बादशाह किस शायर को तस्लीम किया जाता है? तो मीर अनीस को तस्लीम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है उर्दू मरशिया के अज़ाए तरकीबी कौन कौन से हैं? तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है चेहरा को ही मरशिया की तमहीद भी कहा जाता है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है सिरापा, रुखसत, आमद, रजिज, रज़्म, शहादत और बेन है जो अहम जुज़ू होता है मरशिया का, तो इसका भी हमें ध्यान में रखना है। ये सारे क्रम आपको सिलसिलेवार तरीके से ध्यान में रखना है। आपको एक छोड़ के दूसरा दे दे, इसको छोड़ दे, फिर ये दे दे, तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है। इसका बहुत ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है दिल्ली के ज़वाल ने मरशिया को अवध मुंतकल कर दिया। सल्तनत अवध लखनऊ के नुमाइंदा मरशिया निगार कौन कौन हैं? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है मीर ज़मीर, खालिक, फैस वगैरह अहम मरशिया निगार हैं। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। ये जो सारी जानकारी है सामान्य जानकारी है जो आपको यूट्यूब पर बताई जा रही है। अगर आप पेड कोर्स लेते हैं उसमें फुल डिटेल के अंदर है, आपको ई नोट्स और हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो ई नोट्स के साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, फुल डिटेल में हैं। उनके साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके अलावा 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो साथियों आज ही पेड कोर्स लें, हमारे इस नंबर पर मैसेज करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपकी तैयारी मजबूत हो। नामात्र की फ़ीस पर है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। आपके पास गोल्डन मौका है, सुनहरा अवसर है, इस कोर्स को लें, बार बार ऑफ़र नहीं आते हैं साथियों। और ये क्लासें इतनी लाजवाब, इतनी शानदार हैं जो आपको यूट्यूब पे कराई जा रही है। बिल्कुल सामान्य सा परिचय है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे शुरू से आखिर तक सभी वीडियो को, तो आपको बिल्कुल सामान्य परिचय, आपको सामान्य जानकारी हो जाएगी। इसके बाद आप हमारे हाथ से लिखे हुए नोट्स और ई नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको मुकम्मल तैयारी हो जाएगी साथियों। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।